हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया है, फर्स्ट क्लास चल रहा है, मतलब मस्ती चल रही है लाइफ में। फॉरगेट अबाउट दिस वीक, ये वैलेंटाइन वीक पे ध्यान ना देके, वैलेंटाइन वीक के बाद आपके एग्जाम ही है तो फोकस ऑन दैट। ओके, बिफोर स्टार्टिंग today's topic, let's just have a quick revision what we have done till now in this chapter. So we are doing right now with chapter foreign exchange. सो वी हैव डन अबाउट फॉरेन एक्सचेंज। होता क्या है कि जब हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं तो हम यहाँ के पैसे वहाँ पे नहीं यूज़ कर सकते, उसके लिए हमें वहाँ के पैसे चाहिए, उसे बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। हमें यहाँ से उस कंट्री की करेंसी में अपनी नोट्स को एक्सचेंज करवाना पड़ता है, और जिस रेट से हमारे वो एक्सचेंज होते हैं, मतलब 100 रुपये के बदले अगर मतलब $1 मिल रहा है, £1 मिल रहा है, €1 मिल रहा है, उसे बोला जाता है फॉरेन एक्सचेंज रेट, जो हमने सबसे पहले इस चैप्टर की पहली वीडियो में हमने देखा था। फिर हमने देखा था इसकी कॉम्पोनेंट, दैट इज योर बेसिकली फिक्स एंड आपका फ्लेक्सिबल। फिक्स होते हैं कि आप कुछ भी कर लो, वो बंदा टस से मस नहीं होगा, मतलब कि भैया जो मार्केट का मतलब मार्केट का अप एंड डाउन है उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कहते हैं ना कि भाई मेरे को रद्दी पर फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, ठीक है, मेरे से कोई लेना देना नहीं है, मैं अपनी मस्ती में मस्त हूँ, मैं मेरा मन जो करेगा मैं वही करूँगा। तो जो फिक्स रेट होता है गवर्नमेंट के थ्रू फिक्स करा जाता है और वो वही रहता है, वही, उसका कोई भी रोल नहीं होता कि अगर मार्केट ज़्यादा अप हो गई, मार्केट हाई है या मार्केट लो है, नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है, ज़िद्दी है वो कि अड़ गया तो अड़ गया। फ्लेक्सिबल रेट होता है कि जब वो मार्केट की हाई एंड लो के कारण जब वो मार्केट के हाई एंड लो के कारण चेंज होता रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है, मैनिपुलेट हो जाता है, ठीक है, उसे बोला जाता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट ऑब्वियसली। फिर हमने देखा था व्हाट डू यू मीन बाय एप्रिसिएशन एंड व्हाट डू यू मीन बाय एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन का मतलब कि भाई जब आप $1 को लेने के लिए एप्रिसिएशन की बात करते हो, फॉर एग्जाम्पल मेरे कल लग रहे थे 100 रुपये €1 लेने के लिए, बट आज मेरे जो है 95 रुपये लग रहे हैं €1 लेने के लिए, उसे बोला जाता है कि आपकी एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी हुई है, मतलब कि आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई है क्योंकि आपके पॉकेट से कम पैसे निकल रहे हैं टू गेट दैट €1, ठीक है। और डेप्रिसिएशन का इसका रिवर्स है कि जब आपको ज़्यादा पैसे अपनी पॉकेट से निकाल के देने पड़े, उसे बोला जाता है डेप्रिसिएशन। फॉर एग्जाम्पल 95 की जगह वो हो गया 110, तो अब क्या हो गया कि आपके पॉकेट से कितना ज़्यादा निकल रहा है, 15 रुपये ज़्यादा निकल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी जो करेंसी की वैल्यू है वो हो चुकी है डाउन। आया बात समझ में। ये था हमारा कि हमने अभी तक इस चैप्टर में करा क्या है, बट आज हम क्या करने वाले हैं, चलो वो देखते हैं। आज क्या करें क्या क्या टॉपिक रहेंगे हमारे। 2 टॉपिक है, सबसे पहला मैनेज फ्लोटिंग एंड देन हमारा क्या है आप बताओ डिवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन। ओके, वेरी गुड, वेरी ट्रू। तो पहले हम देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय डिवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन। देख, अब पहले से इरेज कर दो, वेट, अरे ये तो ठीक से साफ भी नहीं हुआ है। देखो भाई, मेरे पास जो डस्टर है, हमारे घर पे है पेट, हमारे घर पे पेट नहीं बोलते, हमारे घर पे एक नया फैमिली मेंबर जिसका नाम बुल्की है, ठीक है, और वो डॉग है, तो भाई उसको जो मिलता है वो उसको काटती है, तो इसने हमारा डस्टर भी काट दिया, उसकी वजह से ऐसा साफ हो रहा है। बट डोंट वरी, आपको दिखेगा, इसमें टेंशन ना लो। तो अब हम देखने वाले हैं कि डिवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन का मतलब क्या है करेंसी में। डिवैल्यूएशन एंड revaluation। ओके, बट पहले ये बताओ कि डिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन में कॉमन क्या है। वैल्यूएशन,
क्या कॉमन है? वैल्यूएशन। तो आई कैन राइट इट लाइक devaluation is a summation of d plus valuation and this is d plus valuation. Correct? I can simply write it or not. वैल्यूएशन का मतलब क्या है? अगर किसी को पता है वैल्यूएशन होती क्या है, तो वैल्यूएशन का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर चीज की वैल्यू लगानी। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं डस्टर की बात कर रही थी, तो आई शो यू द डस्टर अगेन। सी दोज हु आर ओल्ड इन दिस चैप्टर, जो पुराने हैं ओल्ड व्यूअर, सो या फिर यार अब हंसोगे कि भाई आपके चैनल पे तो व्यूज नहीं आएगी। टेंशन ना लो बेटा, एक दिन ज़रूर आएंगी, ठीक है, सब देखेंगे मेरी वीडियो, मेरा चैनल की ग्रोथ होगी, मेरा कंटेंट पढ़ाई का सब अप्रिशिएट भी करेंगे, सब पढ़ेंगे एंड दे विल बी वेरी हैप्पी एंड माई पेरेंट्स मे बी वेरी प्राउड ऑफ मी दैट डे। ओके, सो आई वाज सेइंग कि देखो अभी जो पुराने व्यूअर्स हैं तो हमें पता है कि डस्टर का बेस्ट एग्जाम्पल दिया जाता है इस चैनल पे। तो आई हैव दिस डस्टर अगेन, वेलकम ऑन दिस चैनल, ही इज लाइक वेरी स्पेशल टू मी। तो यहाँ पे वैल्यूएशन का मतलब है कि वैल्यू पता करनी, वैल्यू फाइंड आउट करनी। अब इस डस्टर की वैल्यू पता है कितनी है? इस डस्टर की वैल्यू आप लोगों को आइडिया भी नहीं हो सकता, इसकी है 10 करोड़। हम पागल नजर आ रहे हैं क्या जो हम ये वीडियो देख रही है 10 करोड़ की? चलो भाई ये है 30 रुपये का, 30 का तो मान लो, ये 30 रुपीज़ का, ठीक है, ये है 30 रुपीज़ का। तो इसकी वैल्यू क्या लगाई गई है? 30 रुपीज़। कितनी है ये? 10 कोस्ट, दिस कोस्ट अराउंड 30 रुपीज़। तो वैल्यूएशन होगी, इसकी वैल्यू पता होगी। वैल्यूएशन का मतलब होता है कि जब आप किसी प्रोडक्ट की या किसी चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करते हो, वैल्यू लगाते हो, वैल्यू उस पे मतलब उसको टैग कर देते हो कि भाई आपका इतना MRP है, आप इतने की कॉस्ट आपकी ये है वो है, तो उसको बोला जाता है वैल्यूएशन रेट। डीवैल्यूएशन होता है कि जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट है ना, मतलब जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने बताया आपको कि डस्टर कोस्ट इसकी एक्चुअल वैल्यू जो है 30 रुपये की है, पर सरकार बोलती है, मतलब अब इसमें बोला जाता है कि पागल हो गया, दिस इज लाइक अ नॉर्मल डस्टर, कहीं पे भी मिल जाएगा, कुछ भी आराम से आप ले सकते हो, इसको सब्सिट्यूट प्रोवाइड हो जाएगा। तो कौन इसका 30 रुपये देगा? हम देंगे इसका 20 रुपये एंड दिस इज फाइनल कि ये जो है ये 20 रुपये का मार्केट में बिकेगा, इससे ना 1 रुपये ज़्यादा ना 1 रुपये कम। तो मतलब मैंने इसकी वैल्यू बढ़ाई है या घटाई है? एक सेकेंड, हाँ ये रचो। तो एक बात बताओ, जब मैं इसकी यहाँ पे, जब मैं इसकी वैल्यू 30 रुपये की जगह 20 रुपये फाइनलाइज कर दूँ, मतलब दिस इज फाइनल, ठीक है, वो होता है ना कि भैया इतने में पैक करो वो वाला काम, कि दिस इज फाइनल, ना 1 रुपये कम ना 1 रुपये ज़्यादा, ठीक है। तो मैंने इसकी 20 रुपये फाइनल कर दिए हैं, चाहे कोई भी आए इसके लिए यही रेट रहने वाला है। तो क्या इसकी वैल्यू बढ़ी है या घटी है? ऑब्वियसली 20 इज लेस देन 30, तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है घट गई है, ठीक है। तो जब इसकी वैल्यू घटी है इसको बोला जाता है डीवैल्यूएशन। क्या बोला जाता है इसको? डीवैल्यूएशन। अब यहाँ पे 30 रुपये का ये जो हमारा डस्टर है, अब मैं बोल रीवैल्यूएशन में होता क्या है, देखो अब 30 रुपये की कॉस्ट है, अब ये वही डस्टर है जिसमें हमने यहाँ पे चेंज करा था, तो मैं बोलती हूँ कि भाई 30 रुपये, पागल वागल हो गया आप, कम से कम ये 80-90 रुपये का होना चाहिए। एंड दे वर लाइक, जो जिन्होंने 30 रुपये फिक्स करा था, कि आप पागल हो, कैसे दोगे, कैसे कोई इसका 30 रुपये दे देगा? मैं कहती हूँ कि लुक एट द डिज़ाइन ऑफ इट, लाइक इट लुक सो प्रीमियम, इसका डिज़ाइन कितना अच्छा है, लाइक देख कितना अच्छा है ना, दिस इज सो प्रिटी। मैं कहती हूँ कि यार देखो इसके डिज़ाइन की बात है, आप इसका डिज़ाइन देखो, इट लुक सो क्लासी, सो प्रीमियम, ऐसे होता है ना, बहुत एस्थेटिक वाइब दे रहा है, क्लासी है वो बहुत।
और तो बोलते हैं कि आप क्लासिक के चक्कर में कुछ भी थोड़ी बोल दोगे, एंड आई एम लाइक कि नहीं, अगर ये बिकेगा तो ये बिकेगा 100 रुपये का, अगर किसी को लेना है लो, नहीं लेना मत लो, बट इसकी वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए भाई। एक बार देखो तो इसकी जो पैकेजिंग होने वाली है वो भी A1 क्लास की होगी, इसका डिज़ाइन है, ठीक है, देखो तो सही यार कितना अच्छा है। लुक एट द फिनिशिंग ऑफ द प्रोडक्ट, लुक एट द डिज़ाइन ऑफ द प्रोडक्ट, इट लुक सो गुड, ठीक है। तो वो बोलते कि ठीक है एक काम करो, तो हाँ मैं ना इसका प्राइस मैं बोलती हूँ कि एक काम करो, इसका प्राइस है ना वो 100 रुपीज़ फिक्स कर दो, एंड देवर लाइक कि कोई नहीं लेगा। मैं बोलती हूँ कि भाड़ में गए कोई ले ना ले, बट इसकी वैल्यू होनी चाहिए 100 रुपीज़। बोलते हैं कि ठीक है हमने फिक्स कर दी। तो व्हाट आई रियली वांट टू से हियर इज हमने 30 रुपए की जगह 100 रुपये कर दे, द डिफरेंस इज 70। क्या इसकी वैल्यू बढ़ी है या घटी है? ऑब्वियसली इसकी वैल्यू बढ़ी है। कितने से बढ़ी है? 70 से बढ़ी है। व्हेन द वैल्यू इज इंक्रीज एंड इट इज फिक्स, ठीक है, उसे बोला जाता है रीवैल्यूएशन। मतलब अगर सपोज यहाँ पे इसकी जगह हम करेंसी की बात करें, तो करेंसी के केस में कौन रोल प्ले करता है? ओनली द गवर्नमेंट, ठीक है। अगर फिक्स करने की बात हो रही है तो कौन सामने आता है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो व्हाट आई वांट टू से हियर इज कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिक्स करती है प्राइस ऑफ द करेंसी, एक्सचेंज प्राइस जो फिक्स करती है, एंड वो फिक्स करती है किससे? जो वैल्यू दे रखी है। फॉर एग्जाम्पल अभी 1 यूरो के बदले हमें देने पड़ते 100, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती कि नहीं, यू आर रॉन्ग हियर, हम आपको 1 यूरो के बदले 85 रुपये देंगे। तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने रीवैल्यू कर दिया उसको, एंड उसकी वैल्यू जो है 85 कर दी। तो इसे बोला जाता है रीवैल्यूएशन, जहाँ पे हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। और वो कौन रोल प्ले करता है? दैट इज ओनली डन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। सेम हैपन विद द डिवैल्यूएशन व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिक्स, मतलब रीवैल्यू करती है, फिक्स द प्राइस, एक्सचेंज रेट ऑफ द करेंसी, ठीक है, एंड it decrease the value of the currency, that is known as devaluation. devaluation एग्जाम्पल, अगर हम 1 यूरो के बदले 100 रुपीज़ दे रहे हैं, गवर्नमेंट रोल प्ले करती है, गवर्नमेंट आती है तो बोलते नहीं, हमें 1 यूरो के बदले 110 रुपये देने पड़ेंगे। तो दैट इज बेसिकली devaluation ऑफ द करेंसी। ओके, that is 1 यूरो पहले कितना था? 100 रुपीज। नाउ 1 यूरो इज इक्वल टू कितने का होगा? 110 रुपए का। तो क्या होगा? एंड इट इज बेसिकली फिक्स्ड बाय हु? बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पे 1 यूरो की वैल्यू कितनी है? 100 रुपीज। अब गवर्नमेंट बोलती कि नहीं बेटा जी ऐसे थोड़ी होते हैं, ऐसे थोड़ी करोगे आप, यार चल दी तो आप कुछ भी करो, नहीं, बोलते हैं हम आपको 85 देंगे, लेना है तो लो, ना लेना है तो भाड़ में जाओ। ओके, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा कि रीवैल्यूएशन होता क्या है, डीवैल्यूएशन होता क्या है। ओके, अब एक बच्चा उठ के कह रहा है कि यार बड़ी कंफ्यूजन हो गई, क्या बता दिया आपने, पहले कभी एप्रिसिएशन, कभी डेप्रिसिएशन, कभी आप रीवैल्यूएशन, कभी आप डीवैल्यूएशन। ओके, चलो एक बार चारों चीज़ों को करते हैं। देखो, रीवैल्यूएशन अभी हमने करा है, कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। क्या होता है इसमें? जब हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है, दैट इज आपका रीवैल्यूएशन। ओके, डीवैल्यूएशन जब आपकी करेंसी की वैल्यू घट जाती है, और कौन करता है? गवर्नमेंट। इन दोनों में कौन करता है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कहती है हम रिस्पॉन्सिबल है, चाहे रेट बढ़ रहे चाहे रेट घट रहे भी, यू कैन नॉट से एनीवन दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल। In this case, in this scenario, in this situation, only we are the one who can be
हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, हेल्ड अकाउंटेबल फॉर इट। ओके, सो हमें पता चल गया रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन क्या होता क्या है। एप्रिसिएशन हमने क्या करा था, जब हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है, क्या वहाँ पे ये बोला गया था कि दैट इज बीन इंक्रीज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? नो, इट वाज नॉट गिवन बाय द एप्रिसिएशन, दैट वाज नॉट द स्टेटमेंट। इट मीन्स कि जहाँ पे अब करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द मार्केट फ्लोज। मार्केट अप हो रहा है, मार्केट डाउन हो रहा है, उसके कारण अगर आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है, करेंसी की वैल्यू घट रही है, तो उसको बोला जाता है एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन। जब आपकी गवर्नमेंट उस चीज़ को फिक्स करती है, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई ऐसे ही करेंगे हम। अब जब घर के बड़े इंसान जिद करके बैठ जाते हैं कि हम तो ऐसे ही करेंगे, तो मानना पड़ता है ना सभी को कि हाँ भाई घर का बड़ा कुछ बोल रहा है। फॉर एग्जाम्पल दादा ने कुछ बात बोल दी, तो सभी को मानना पड़ेगा ना कि भाई हाँ, अब घर का बड़ा इंसान कुछ बोल रहा है तो वो पूरा घर मानता है कि हाँ भाई ठीक है, चलो हम करते, चाहे वो सही है या गलत है, बट कोई ना कोई मानता है। हाँ, बाद में उसको रेटिफाई कर देते हैं, करेक्ट कर देते हैं, बट मानते हो ना, अपने बड़ों का आदर तो करते हो या नहीं करते? कि आजकल की जिंदगी कुछ मानती नहीं। ऑब्वियसली इतने मैनर्स, इतने एटिकेट सब में होते कि भाई जो घर के बड़े ने बोल दिया तो हम उसको करते, फॉलो करते हैं कि हाँ ठीक है, आपने बोला है, कुछ सोच समझ के बोला होगा, यू आर द गुड वन। ठीक है, आप एक अच्छे इंसान की तरह आप अपनी फैमिली चला रहे हो एंड आपको इतना एक्सपीरियंस है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ सोचा होगा तब आपने ये चीज़ बोली होगी, करेक्ट? तो ऐसे ही गवर्नमेंट बोलती है कि मैं कुछ बोल रही हूँ तो मैं मतलब मैं सोच समझ के बोल रही हूँ ना। अगर मैं वैल्यू बढ़ा रही हूँ तो मैंने कुछ सोचा होगा, वैल्यू घटा रही हूँ तो कुछ सोचा होगा। तो एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन बोलती है कि आप कुछ भी बोलो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, हम मार्केट के हिसाब से चल देंगे। मतलब होता है ना कि घर में कोई अड़ियल बच्चा होता है कि भाई मैं नहीं कर रहा कुछ भी, मेरा तो मन करेगा भाई, अगर मार्केट ने बोला तो मैं करूँगा, मार्केट ने नहीं बोला तो मैं नहीं करूँगा। तो एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन बोलते हैं कि अगर मार्केट के फ्लोज, मार्केट के अप एंड डाउन से अगर आपके प्राइस में कोई चेंज हो रहा है, एक्सचेंज रेट में कोई चेंज हो रहा है, तो हम रिस्पॉन्सिबल है। अदरवाइज तो गवर्नमेंट के पास जाओ डिवेल्यूएशन रिवेल्यूएशन के केस में। आई बात समझ में? तो दिस वॉज ऑल अबाउट रिवेल्यूएशन, डिवेल्यूएशन, एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट है तो यू आर फ्री टू कमेंट, बिकॉज आई रियली लव दिस टॉपिक। ठीक है, मैं दोबारा बताने में भी बहुत ज़्यादा खुश होंगी। अगर आपको डाउट है तो पूछ लो, अगर आपको डाउट नहीं है एंड आपने सोचा कि भाई सही में इसमें सही पढ़ाया है, ढंग से पढ़ाया, तो कि यू कैन ड्रॉप डाउन अ कमेंट, भाई अप्रिशिएट कर दो आप काम को। ठीक है, एंड till then ध्यान रखो, like the video, share it with every single person. Why I say this statement कि share it with every single person, because ये इकोनॉमिक्स की टर्म है, everybody should know कि भाई वर्ड का मतलब क्या होता है। It is not specified to 12th class, 11th class और like commerce student। साइंस वाले बच्चों को भी पता होना चाहिए फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, आर्ट्स वालों को भी पता होना चाहिए। ठीक है, जो नॉर्मल इंसान है उनको भी पता होना चाहिए कि फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है, एप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है। तो चाहे आपके माँ बाप है, चाहे आपके मामा मामी, ताऊ जी ताई जी, चाचा चाची, कोई भी है, दादा दादी, सबके साथ इस वीडियो को शेयर कर दो, so that more people will be aware about the foreign exchange and the term related to it. So till then, like the video, share it with every single person, subscribe to the channel and drop down a comment. Bye bye, take care, Radhe Radhe, Jai Shri Shyam.